महाराष्ट्र में बेशक सीएम और डिप्टी सीएम की शपथ हो गई हो, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जिस गृह मंत्रालय को लेकर विवाद चल रहा था, उसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के सामने शर्त रखी थी कि या तो उन्हें सीएम बनाया जाए या फिर डिप्टी सीएम के साथ साथ गृह मंत्रालय भी शिवसेना को दिया जाए। सीएम पद बीजेपी नहीं देगी, ये तो शुरू से साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन असली लड़ाई गृह मंत्रालय को लेकर चल रही थी। अब जब एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली है, सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी गृह मंत्रालय देने पे राजी हो गई है? जो शिंदे आखिरी समय तक मानते हुए नहीं दिखाई दे रहे थे, आखिर वो माने किस शर्त पर? यहाँ तक कि शपथ ग्रहण को पहुँचे तो पीएम मोदी और उनकी गर्मजोशी से मुलाकात चर्चा का विषय रही। पीएम मोदी ने उन्हें बधाई देते हुए 3 बार हाथ पर थपकियां दी। जो एकनाथ शिंदे एक दिन पहले तक बात नहीं कर रहे थे, पीएम मोदी संग ठहाके लगाते हुए दिखाई दिए। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या पीएम मोदी और शिंदे की ट्विनिंग सेट हो गई और गृह मंत्रालय शिवसेना को मिल गया? बात सिर्फ यही नहीं खत्म होती है। शपथ ग्रहण के बाद देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बड़ा संकेत दिया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मूल्यांकन करेंगे, पुराने मंत्रियों के कामों का मूल्यांकन होगा, उसके आधार पर आगे का निर्णय होगा। और कई बार क्या होता है, देखिए, जब मंत्रिमंडल बनता है तो रीजनल बैलेंसेस होते हैं, अलग अलग प्रकार के समाजों का प्रतिनिधित्व होता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कुछ निर्णय ये देखकर भी हम लोग करेंगे कि भाई पिछले बार उन्होंने कैसा काम किया है। कई बार ये होता है कि किसी ने अच्छा काम भी किया होता है, लेकिन रीजनल बैलेंस में क्योंकि 3 लोगों को मंत्री पद बांटने हैं। यहाँ फडणवीस ने साफ कह दिया है कि मंत्रिमंडल में रीजनल बैलेंस को ध्यान में रखा जाएगा। एकनाथ शिंदे बड़े मराठा नेता हैं और मराठा वोट बैंक पे उनकी अच्छी खासी पकड़ है। गृह मंत्रालय पिछले कार्यकाल में खुद देवेंद्र फडणवीस के पास था, लेकिन जब खुद फडणवीस ही कह रहे हैं कि पिछले मंत्रियों के परफॉर्मेंस के साथ रीजनल बैलेंस को ध्यान में रखा जाएगा, तो इसे साफ संकेत माना जा रहा है कि मराठा वोट बैंक को भूला नहीं जा सकता। बीजेपी की जीत में मराठा वोट बैंक का बड़ा हाथ है। ऐसे में मराठा वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए क्या एकनाथ शिंदे को गृह मंत्रालय दिया जाएगा? यहाँ ये बात भी गौर करने लायक है कि 28 नवंबर को अमित शाह संग मीटिंग के बाद शिंदे बिना कुछ कहे अपने गांव चले गए थे। दावा किया जा रहा था कि उन्हें मनाने के लिए खुद देवेंद्र फडणवीस ने उनसे बात की है। अब सवाल है कि देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें क्या कहकर मनाया और क्या वादा किया? सारी बातों को देखकर संकेत मिल रहा है कहीं गृह मंत्रालय शिवसेना को देने पर अंदर खामे हामी तो नहीं भर दी गई है। हालांकि कुछ राजनीतिक जानकारों का दावा है कि गृह मंत्रालय देने पर बीजेपी राजी हो गई हो, ये काफी मुश्किल मामला है। हो सकता है गृह मंत्रालय के बदले कई बड़े मंत्रालय देने पर बात बनी हो। यहाँ एक पेच और है। कयास है कि सीएम सहित कुल 43 मंत्री बनाए जा सकते हैं। ऐसे में बीजेपी के हिस्से में 22 से 23 मंत्री पद आ सकते हैं। शिंदे की शिवसेना 57 विधायकों के आधार पर 15 मंत्री पद मांग कर रही है, लेकिन शुरू में माना जा रहा था कि शिवसेना को 10 से 11 मंत्री पद मिल सकते हैं। अब शिवसेना को कुल कितने मंत्री पद मिलेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। अब इन सवालों के जवाब मंत्रिमंडल गठन के समय ही मिल पाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।